वाहवाही हासिल करने के लिए राजस्थान की सरजमीन पर मासूम लड़कों को, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं है। मोहम्मद जुनैद और मोहम्मद नासिर को मारा गया 1.5-2 हफ्ता पहले, और उसकी लाश को मारकर गाड़ी में डालकर, पेट्रोल डालकर पूरी गाड़ी में आग लगा दी गई। उसके घर से 200 किलोमीटर दूर बाहर ले जाकर उसको मार दिया जाता है। और उसके कातिल को बचाने के लिए क्या होता है, पंचायत सभा बनाया जाता है। नहीं, ये कातिल हमारा हीरो, ये कातिल हमारा बच्चा समाज का, वो कातिल तुम्हारा बच्चा है। नासिर और जुनैद की हत्या हुई, वो कौन थे? वो जानवर था, वो राक्षस था। मानवता कहां चली गई? इंसानों की कीमत कहां चली गई? जानवरों की कीमत ज्यादा होने लगी, इंसानों की कीमत खत्म होने लगी। बिल्कुल ईश्वर कभी बख्शेगा नहीं। उन नालायक नाहंजारों को बचाने की कोशिश की जा रही। इस्लाम कहता है कि अगर कोई मुसलमान किसी का भी मर्डर करता है, किसी को मारता है, किसी का कत्ल करता है, बिना बात के जानवरों के नाम पर नारा लगा लगा कर मार दिया जाता है, तो इस्लाम कहता है कि गोया के उसने पूरी दुनिया के इंसानों का मर्डर कर दिया। एक इंसान को मारना बिना किसी उज्र के 10 अरब बराबरी की। आज बराबरी कोई नहीं करता है। आज अगर किसी मिनिस्टर का बेटा अगर चाहे वो किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दे तो कोई सवाल जवाब नहीं होता। हाई कोर्ट भी जनाब जमानत मिल जाती है। क्यों? गिरे राज्य मंत्री का बेटा है या किसी एमएलए का बेटा या किसी एमपी का बेटा है तो फौरन जनाब उसको जमानत मिल जाती है या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई हुई उत्तराखंड में, एक बच्ची को दबा, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वो बच्ची कहां गई? कोई सवाल जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि मारने वाला, मर्डर करने वाला एक बड़ी पार्टी का पुराना नेता था, तो कोई सवाल जवाब उससे नहीं हुआ। मोहम्मद जुनैद और नासिर को मारने वाला बड़ा था, बड़ी पार्टी का वर्कर था, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और अभी शक की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में एक कत्ल होता है, एक मर्डर होता है उमेश का, तो शक की बुनियाद पर कई घर बुलडोज कर दिए गए। कितने घरों को बुलडोजर से चला दिया गया। याद रखो, एक दिन तुम्हारी जिंदगी के ऊपर बुलडोजर चलेगा। जब रब का बुलडोजर चलता है तो फिर पता लाखों करोड़ों लोग दब जाते हैं। जानों की कोई कीमत नहीं है, बुलडोजर चला देते हैं। सामने परमिला, नेहा, मां और बेटी अपने घर को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती है और कहते हैं बुलडोजर के ड्राइवर से कि भैया मेरे घर को मत तोड़ो। लेकिन वो जानवर, वो शराबी, वो कबाबी पदाधिकारी लोग, वो रावण की औलाद, राक्षस की औलाद, उनको नहीं नजर आया। सामने एक परमिला और एक नेहा, गरीब मजदूर ब्राह्मण समाज से, वो दोनों बेटियां समाज की बेटी, एक माँ और एक बेटी। वो कहती है कि मैं बड़ी मेहनत से मशक्कत करके मैंने अपने इस घर को बनाया। मेरा घर अगर इल्लीगल है तो मुझे कोर्ट में प्रूफ करना है कि ये मेरा घर है। मैं पूछना चाहता हूं वहां के अथॉरिटी से, वहां के लॉ एंड ऑर्डर से। नहीं माना। बुलडोजर से उन मां, बहन, मां और बेटी को पीस कर रख दिया गया, उसको मिसमार कर दिया गया, कूट दिया गया उसको। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक कतरा इंसान का अगर खून बहे, एक कतरा इंसान का अगर खून बहे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रोते थे। 70 कैदी करके लाए बद्र के मैदान से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हजरत उमर फारूक ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सबकी गर्दन उड़ा दी जाए, एक तरफ से सबकी गर्दन मार दी जाए, ताकि आने वाला दूसरी जो जंग होगी उसमें हमारे सामने कोई नहीं आएगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं जालिम नहीं हूं, मैं किसी की गर्दन नहीं मार सकता,
मैं किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, फिदिया ले लेकर छोड़ दो। सबसे फिदिया ले लेकर छोड़ दिए। और दुनिया में ऐसा कोई करता है? कोई बादशाह नहीं करता है। बल्कि दुनिया के अंदर तो ऐसा है जनाब कि बस सामने बच्चा आए, औरत आए, बूढ़े आदमी आए, जंग के मैदान में तो उसको कत्ल कर देते हैं, उसको मर्डर कर देते हैं, उसका खात्मा कर देते हैं। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यो कहा कि इंसानों की जान की कीमत है। इस धरती के ऊपर सबसे खूबसूरत मखलूक अगर कोई है तो वो इंसान है। सबसे खूबसूरत कोई मखलूक इस जमीन के ऊपर अगर बनाया है तो मानव को बनाया, मानव को इस जमीन पर। और मानवता, एक दूसरे की हमदर्दी, हिंदू हो कि मुसलमान हो, एक दूसरे के गम में शरीक होना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की परेशानी में खड़ा होना, इसी को मानवता बोला जाता है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है जनाब, जानवरों के नाम पर जिसको चाहे उसको पकड़ कर मार दो। 12 बच्चे की परवरिश करता था मोहम्मद नासिर, 12 बच्चे की। 6 उसके बच्चे थे और 6 उसके भाई का बच्चा था। वो बच्चा, उसका भाई का इंतकाल पहले हो गया था। लेकिन उस नासिर को भी सिर्फ शक की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर? शक की बुनियाद पर उसको पकड़ा, उसको इतना मारा, बेहोश किया, मारकर हाथ तोड़ देते ज्यादा से ज्यादा, गाड़ी में डालकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। क्या जवाब दोगे मरने के बाद? जब ईश्वर परमात्मा पूछेगा, जब खुदा पूछेगा, जब ईश्वर पूछेगा कि तुमने किसी निहत्थे, किसी लाचार बेबस इंसानों का क्यों खून बहाया था, क्या जवाब देंगे? अगर कोई मुसलमान इस जमीन पर किसी को तकलीफ देता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम्हारे तकलीफ देने की वजह से कल कयामत के दिन तुमको नेकी देनी पड़ेगी। परमिशन नहीं है इस्लाम में। लेकिन जनाब अजीब तरह का वबाल आ चुका है। पढ़े लिखे लोग भाषण देने लग गए हैं, बदनाम करने चले। आपका धर्म आपकी जगह, हमारा धर्म हमारे जगह। कल मैं मुंबई में प्रोग्राम में था, घाटकोपर का कल का प्रोग्राम था, वहां से मैं आज पहुंचा हूं। उस प्रोग्राम में सारे लोग थे, स्टेज पर भी थे और आसपास से भी आए थे सारे। मुसलमानों में तो सारे मकतबे फिक्र के थे, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, सब के सब थे। लेकिन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सब के सब वहां पे मौजूद थे, सारे लोग वहां पर मौजूद थे। हमने कहा कि यहाँ कमेटी वालों ने कहा कि मौलाना यहाँ पर हर धर्म के लोग। हमने कहा कि अच्छा, हर धर्म के लोग, पहचान में ही नहीं आ रहा है कि हर धर्म के लोग हैं यहाँ पे। बोला इस मजमे में सारे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। हमने कहा कि देखिए, हर किसी का कॉन्सेप्ट, अकीदा उसके दिमाग में होता है और भारत ने इजाजत दी है, भारत के संविधान ने, जिसको चाहे तो गायत्री मंत्र पढ़े, जिसको चाहे तो वो हनुमान चालीसा पढ़े, जिसको मन में आता है सूरह फातिहा पढ़े, कोई मना ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पर धर्म के नाम पर होता क्या है? लड़ाया जाता है। धर्म के नाम पर क्या? ये जितने भी नेता लोग लड़ाते हैं, कभी देखा है कि इन्होंने अपने बच्चों को दंगा में कहीं भेजा हो? अमित शाह जी ने कहीं भेजा? मोदी जी के तो बच्चे ही नहीं है। योगी जी ने भेजा, नीतीश कुमार ने भेजा, लालू जी ने भेजा, या जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, किसी ने अपने बेटे को भेजा कि जाओ तुम ये नारा लगाओ, भारत माता की जय, या नारे तकबीर, अल्लाह अकबर? कहीं नहीं। इनके बच्चे बेहतरीन स्कूल में पढ़ते और लड़ाते किनको? हमें और आपको। हमें और आपको कहते हैं कि अरे ये हिंदू, ये कटवा, ये मुल्ला, उधर ये हिंदू है, ये नास्तिक है, ये काफिर है, ये मुशरिक है। क्या है? अरे अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप ईश्वर के नजर में सम्मानित, हम अगर अच्छा करेंगे तो हम जन्नत जाएंगे। अपने अपने धर्म के मुताबिक अमल करो ना भाई। हमको अगर सूरह फातिहा अच्छा लगता है, हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। हाँ, जबरदस्ती किसी धर्म को मनमाना, हिंदू धर्म हो कि क्रिश्चियन धर्म हो कि इस्लाम धर्म हो, ये गुनाह। ये जो खामखा जो बदनामी की मोहर लगा दी गई है ना कि नहीं, इस्लाम में तो ये कहा गया है कि किसी गैर मुस्लिम बच्ची को पकड़ो, गैर मुस्लिम बच्ची को पकड़ो, शादी करो, इसको लव जिहाद कहा जाता है। मैं चैलेंज करता हूं,
कुरान में सहाय सित्ता में कहीं पर भी दिखा दो लफ्ज जिहाद, कहीं पर भी, कहीं पर है, कहीं पर नहीं मिल सकता आपको, कहीं पर भी नहीं मिल सकता। बल्कि इस्लाम में तो यूं कहा है कि जबरदस्ती इस्लाम का प्रचार करना, जबरदस्ती मजहब इस्लाम की तबलीग करना, जबरदस्ती परमिशन नहीं है। किसी को मजहब कि नहीं तुम अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुमको मार दूंगा, या तुम्हारे घर को जला दूंगा, या तुमको परेशान करूंगा, या मैं दबंग हूं कभी भी कुछ कर सकता हूं। इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन। लाल बुजक्कर साहब हरिद्वार के 1.5 आंख वाले बाबा साहब पढ़िए इस आयत को, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, धर्म के अंदर में, धर्म परिवर्तन में। रही बात कौन सा धर्म पुराना कौन सा धर्म नया, इतिहास इसका फैसला करेगा। पुराना और नए से क्या होता, नहीं हम पुराने हैं, हम भारत के वासी हैं। पुराना इस जमीन पर पता कौन है, इस धरती पर, इस धरती का सबसे पुराने लोग कौन, ताज्जुब होगा आपको, ना आप ना हम। इस धरती का पुराने मूल निवासी जो हैं वो आदिवासी हैं, संथाल लोग हैं। हम और आप तो है ही नहीं। हमारा देश हाँ है, अब हमारा भी है, अब आपका भी है। जितना हिस्सा आपका उतना हमारा। कैसे, अंग्रेज जब आया तो मैदान में हम भी थे ना, आप ही तो नहीं थे। 65,000 उलमा सर कटा दिए देश के लिए। जितनी मोहब्बत आपको उतनी हमको भी है, लेकिन अब इस धर्म के नाम पर लड़ा देना, इस्लाम को बदनाम करना कि नहीं इस्लाम का ये मतलब, इस्लाम का ये मतलब, इस्लाम में लफ्ज़ जिहाद है, इस्लाम के अंदर तलवार है, इस्लाम के अंदर जिहाद है। आप जिहाद दिखा दो, किसी गैर मुस्लिम को मारना जिहाद नाजायज और हराम। समाज की किसी बच्ची को किसी हिंदू बेटी के साथ जबरदस्ती निकाह करना, गलत फहमी पैदा करके, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं है। इस्लाम में इसकी क्या, इस्लाम के अंदर भी कोई लड़का किसी लड़की को अगर देखता है, समाज के अंदर गौर से देखता है, उचकती हुई निगाह माफ है। अगर समाज में कोई मुस्लिम लड़का किसी बच्ची को अगर ऐसे देखता है, गौर से, बिल्कुल गौर से देखता है, तो नाजायज और हराम। अगर कोई किसी गैर मुस्लिम बच्ची से निकाह करता है, उलमा से पूछ लीजिए क्या वो निकाह होगा? वो निकाह कयामत की सुबह तक नहीं हो सकता। सुबह शाम वो लोग 10 आलिम से पढ़ा लें निकाह, हमेशा कबिल तू कहते रहें, निकाह वैलिड नहीं हो सकता। क्योंकि निकाह होने के लिए इस्लाम एक शरीयत के अंदर जरूरी है उसका मोमिन होना, लड़के का मुसलमान होना, लड़की का मोमिना होना। और अगर किसी गैर मुस्लिम बच्ची को बहलाकर, गलती से फुसलाकर उसको मुसलमान बनाकर निकाह पढ़ाना, ये भी नाजायज और हराम। अगर वो लड़की अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से अगर इस्लाम को कबूल करे, अपनी मर्जी से, इस्लाम अच्छा लगा कबूल कर लिया तो कोई हर्ज नहीं है फिर। लेकिन जबरदस्ती इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही ताकि इन लोगों के कानों तक आवाज पहुंचे कि हम जो इस्लाम को बदनाम करने चले हैं, इस्लाम की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करता, क्योंकि इस्लाम का ताल्लुक कुरान से है और कुरान की हिफाजत अल्लाह करता। और अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज की हिफाजत